Hello bachcho, let's read out a question first. For all the value of x belongs to close interval of 1 comma 2, let f double dash of x of a non-constant function f of x exist and satisfy mod of f double dash of x is less than equals to 2. If f of 1 equals to f of 2, then we have to choose the correct options here. So यहाँ पर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि किस इंटरवल में बिलोंग करती है, क्लोज इंटरवल ऑफ 1 कॉमा 2. सो बोल रहा है यदि एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता हो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है मॉड ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 वैल्यू को, जब एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 हो. सो हमें जो भी राइट ऑप्शन होगा इन चार में से उसको यहाँ पर चूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply Rolle's theorem का concept use करेंगे. ठीक है. So according to Rolle's theorem we know that यदि f एक ऐसा function हो जो कि basically continuous हो जाए in the close interval of a comma b और साथ ही साथ differentiable भी हो जाए in the open interval of a comma b, then there exists such a point c जो कि बिलोंग कर रहा होगा सेम इंटरवल a comma b को, एंड f डैश ऑफ c ये किसकी इक्वल हो जाता है, 0 की इक्वल. तो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. तो चलिए फिर फाइनली देखते हैं हम यहाँ से. सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या बोल रहा था कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x वो किसको बिलोंग करते हैं, 1 कॉमा 2, वो भी क्लोज इंटरवल. तो देखिए क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम वो कंटिन्यूअस हो गया. ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस in the close interval of 1 comma 2. अब यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और मैं बोल दूं कि ये जो f of x है वो डिफरेंशिएबल भी है, क्या है, डिफरेंशिएबल भी है in the open interval of 1 comma 2. So according to the Rolle's theorem जो f dash of x होगा this should be equals to 0, and if there exists such a point c, so f dash of c यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहां पर c बिलोंग कर रहा होगा ओपन इंटरवल ऑफ 1 कॉमा 2 को. बट यहाँ पर देखिए हमें क्या कह रहा है कि जो f ऑफ x सेटिस्फाई करता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है. और ये कब सेटिस्फाई कर रहे हैं, जब एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 है. सो इसका मीनिंग हमें ये समझ में आ रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम. यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगेन बाय रोल्स थ्योरम के यदि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 है, सो जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स है ये बेसिकली एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा, राइट. और यही तो हमें क्वेश्चन में दे भी रखा था. एंड दैट इज वाई यदि मैं मान लूं कि वो कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू a है, सो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम f डैश ऑफ a ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल. ना यदि इसको हम ग्राफ के द्वारा अंडरस्टैंड करें, राइट, सो लेट्स सपोज के कुछ ऐसे यहाँ पर ग्राफ इसका ड्रॉ होगा. सो यहाँ पर मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ 1 और ये 2, ठीक है ना, ये 1 to 2 क्लोज इंटरवल है जिसमें ये वेरी कर रहा है पॉइंट. सो इसका ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा, लाइक अ कर्व. यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो एफ ऑफ सी है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट इन दिस इंटरवल वो कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा, राइट. तो देखिए यही हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द रोल्स थ्योरम कॉन्सेप्ट से. ना इसके अकॉर्डिंग अब हम चेकआउट करते हैं ऑप्शंस को. सो ऑप्शन ए में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट सम ए जो कि बिलोंग करेगा 1 कॉमा 2 को सच दैट एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू 0. सो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वही तो फाइंड आउट किया है कि c इज इक्वल्स टू a है, सो देयर एग्जिस्ट f डैश ऑफ a इक्वल्स टू 0। सो ये तो यहाँ से करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, f of x is strictly increasing in 1, 2। सो देखिए यहाँ पर कहीं भी इंक्रीजिंग आ रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली in the interval of 1, 2 it is absolutely a curved manner, and that is why ये ऑप्शन बी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, there exists at least one c which belongs to 1, 2 such that f dash of c greater than to 0। सो ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा था कि there exists f dash of c equals to 0, ठीक है, जो कि बेसिकली ग्रेटर देन टू 0 हो सकता है इफ c belongs to 1, 2 इंटरवल। सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन डी देखते हैं, सो mod of f dash of x less than to 2 where all the values of x belongs to close interval of 1, 2। so yes, this option is also correct because if you see that, so यहाँ पर हमने कर्व फंक्शन में देख रखा है कि ये जो फंक्शन है इसका कर्व कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1 to 2 तक के वैरी कर रहा है। और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहीं पर तो हमें सी सच पॉइंट एग्जिस्ट मिल रहा है जो कि क्लोज इंटरवल 1, 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एक्चुअली ये रोल्स थ्योरम है, सो ऑब्वियस सी बात है डैश ऑफ एक्स यहाँ पर तो जीरो होगा ही। सो यहाँ पर मॉड ऑफ डैश ऑफ एक्स इसकी वैल्यू भी लेस देन टू 2 होंगी जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा होगा क्लोज इंटरवल ऑफ 1, 2 को। सो करेक्ट ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे? ए, सी एंड डी, ठीक है। दिस ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.